Hi friends, Amit this side. So today I'm going to start like साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये यूपीएससी के एडवांस सिलेबस के अंदर आता है। तो इसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एटलीस्ट वन टाइम आपको क्लास 6 से 12 तक के साइंस आपको रिवीजन होना चाहिए, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। वैसे तो जो अच्छे से पढ़े होंगे उनको कोई ज़रूरी नहीं है। तो आज हम इसके सिलेबस देखेंगे कि कौन से ऐसा मोस्टली एरिया है जहाँ से अधिक क्वेश्चन प्रिडिक्ट होता है, मतलब आने के चांसेस होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी बायोलॉजी। बायोलॉजी हम पहली फर्स्ट में देखेंगे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर आ जाएगा हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। जो लाइफ के शुरुआत हुआ वो कैसे हुआ, उसके अंदर इसके टॉपिक देख लेंगे। फिर उसके बाद जेनेटिक लाइक पेरेंट मदर फादर है उसके जो नेक्स्ट जनरेशन होता है तो उसके जीन कैसे ट्रांसफर होता है, तो उसे जेनेटिक उसके बारे में स्टडी करना होता है। देन क्लासिफिकेशंस ऑफ लिविंग थिंग्स, जो डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन हो गया, फिर एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, उसके बारे में स्टडी करना होता है। और फिर इवोल्यूशन मतलब इसके शुरुआत कैसे हुआ, कैसे इवॉल्व, कैसे टाइम के अनुसार से इसमें चेंजेज आए, तो इसके बारे में हमें स्टडी करना होता है। देन टिश्यू आपने पढ़ा होगा व्हाट इज सेल्स, कोशिका क्या है। तो सेल्स में इसमें फिर कोशिका सेल से फिर टिश्यू बनता है। देन उसके बाद एक एक करके टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। देन इकोनॉमी जियोलॉजी, फिर इसके भी ये भी थोड़ा सा बाहर टॉपिक है, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आता है लेकिन मेंस में इससे क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में। फिर एंडोजेनिक सिस्टम, एंडोजेनिक और एंडोक्राइन सिस्टम, इसके बारे में स्टडी करना होगा। देन उसके बाद रेस्पिरेशन इसमें श्वसन, जो एनिमल्स है फिर पेड़ पौधे वो कैसे रेस्पिरेशन यानी सांस लेते हैं कैसे, फिर उसके बारे में स्टडी करना होता है। देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में हमें स्टडी करना होता है। फिर उसके बाद यहाँ आ जाएंगे स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम, जितना ह्यूमन बींग्स हो गया, एनिमल्स हो गया, फिर उसके स्केलेटन और मतलब उसके मस्कुलर, उसके बारे में स्टडी करना होता है। देन उसके बाद रिप्रोडक्शन एनिमल्स एंड वेजिटेशंस, वो कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करना है रिप्रोडक्शन में। देन उसके बाद एक्सटेंशन ऑर्गेनिज्म, जो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए, आपने डायनासोर के नाम सुना होगा, वो एक बार प्लानेट कोई एस्टेरॉयड आके धरती से टकरा गया तो माना जाता है कि मतलब उनका पूरा प्रजाति ही खत्म हो गया, तो उसके बारे में भी स्टडी करना होता है। देन उसके बाद न्यूट्रेशन, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी स्टडी करना है। देन अप्लाइड साइंस इन बायोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो साइंस कैसे रिसर्च एंड डेवलप बायोलॉजी साइंस कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जैसे आपने सुना कोविड-19 हो गया, आने वाला टाइम बायोलॉजिकल वार के होगा, बायोलॉजिकल वेपन और लाइक साइकोलॉजिकल इस तरह के, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है, तो वो पढ़ेंगे। देन इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्लांट्स है उनके बारे में भी, और लाइक पॉल्यूशन इससे क्या क्या मतलब नुकसान है, फ़ायदे, उसके बारे में स्टडी करना होता है। देन उसके बाद सेकेंड टॉपिक हो जाएगा स्पेस। अब स्पेस के अंदर इसमें टाइप ऑफ ऑर्बिट, जैसे मून हो गया उसके ऑर्बिट हो गया, अर्थ हो गया उसके ऑर्बिट, मार्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट, जितने भी मतलब इसरो हो गया, फिर नासा हो गया, फिर रॉसकॉस्मोस, फिर जैक्सा, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करता है। फिर वो किसी प्लानेट पर अपना मिशन भेजता है, तो एक ऑर्बिट से होकर ही उसके कक्षा में एंटर करके फिर उसके प्लानेट पे वो लैंडिंग कर पाता है, तो उसके बारे में टाइप ऑफ ऑर्बिट वो डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद लंच व्हीकल्स, आप इसरो के बारे में पता ही होगा, इसरो
और पहले SLV था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके बाद PSLV हो गया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एंड करेंटली एंड ISRO and most of like a space organization in the world mostly working on GSLV, geosynchronous satellite launch vehicle. इस पे अभी they are working different type of launch vehicle, PSLV, GSLV, SSLV and GSLV also. तो इसके बारे में लॉन्च व्हीकल, इसमें व्हीकल्स के कितने जो रॉकेट होता है, फिर मिसाइल होता है, लॉन्चर, सभी के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करेंगे. देन उसके बाद प्लानेट मिशन जैसे अभी चंद्रयान 3 मून पर लैंड किया, तो ये प्लानेट मिशन हो गया. फिर मंगलयान गया था, वो भी सक्सेसफुल रहा इंडिया के. तो अभी इंडिया ISRO अभी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और नासा के साथ कोलैबोरेट भी किया है. देन इसके बाद प्लानेट मिशन, इसके स्टडी करके फिर उसके बाद हम डिफेंस, इसका थर्ड टॉपिक हो जाएगा डिफेंस. डिफेंस में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल्स सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन. इंडिया के पास कौन कौन से मिसाइल है, मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज एंड एडवांस रेंज, जो हायर रेंज के मिसाइल है उसके बारे में डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल्स क्लासिफिकेशन, उसके बारे में स्टडी करेंगे. ऑन द बेसिक ऑफ टाइप, लॉन्च एंड रेंज. तो मिसाइल के बेसिक ऑफ टाइप मतलब लॉन्च में क्या होगा, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज एंड हायर रेंज, ये उसके बारे में स्टडी करेंगे. देन इंडियन मिसाइल सिस्टम. अब इंडियन मिसाइल सिस्टम इंडिया रूस से भी इंपोर्ट किया है और फिर फ्रांस से भी इंपोर्ट किया करता है, एंड ऑल्सो इजराइल से भी बहुत सारा सिस्टम है जो इंडियन, और खुद DRDO खुद इस पर वर्क कर रहा है और काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है. खुद के बहुत सारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बनाया हुआ है इंडिया. देन इंडियन मिसाइल सिस्टम, इस पे बात कर लेंगे. और उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जो मिसाइल है उसके बारे में, शॉर्ट रेंजेज, मीडियम, उसके बारे में, जैसे अग्नि हो गया, फिर पृथ्वी, फिर त्रिशूल, फिर नाग. सो डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल्स, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. उसके बाद UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल. आपने सुना होगा ओसामा बिन लादेन था, तो USA कैसे मारा उसे, UAV से ही मारा. UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल, उस पर सिर्फ ड्रोन टाइप के होता है, उस पर मतलब कोई भी उस पर ऑपरेट नहीं करता है, फिजिकली डिजिटली ऑपरेट किया जाता है. तो उस UAV हो गया. फिर केमिकल वेपन्स जैसे आपने मिथाइल आइसोसाइनाइड के नाम सुना होगा, जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था, तो केमिकल वेपन की तरह ही वो वर्क किया था पूरा. फिर उसके बाद बायोलॉजिकल वेपन में क्या आ जाएगा, जैसे कोविड-19, ये क्या हुआ, इसे बायोलॉजिकल वेपन चाइना इस पे लैब में बना रहा था, हो सकता है बायोलॉजिकल वेपन के रूप में अपना यूज करें. देन उसके बाद बायोलॉजिकल वेपन, और फिर अमेरिका भी यूज किया था बायोलॉजिकल वेपन वियतनाम में. फिर ये भी हो गया. फिर ब्रह्मोस मिसाइल, ये ब्रह्मोस क्यों नाम है, ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा, इंडिया और रसिया के दोनों रिवर के नाम से ये ब्रह्मोस इसका नाम बना. तो इंडिया और रसिया के दोनों का टेक्नोलॉजी है इसमें. देन उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी. अब न्यूक्लियर एनर्जी फोर्थ टॉपिक हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी. इसके टाइप ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तो इसमें टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, इसके बारे में स्टडी करना है. देन न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, जैसे कलपक्कम में है, तरापुर, नरोरा, फिर इस सब के बारे में स्टडी करना है. फिर उसके बाद न्यूक्लियर पॉलिसी इन इंडिया में क्या न्यूक्लियर पॉलिसी है उसके बारे में स्टडी. इसके क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसका जो रेडिएशन होता है निकलता है बहुत ही डेंजर होता है, तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके बारे में
बात करेंगे। रेडिएशन के तो सिर्फ डिसएडवांटेज ही हैं, ज़्यादा एडवांटेज नहीं है उसका। फिर इसके बारे में बात करेंगे। देन इशू ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हो गया उसके बाद जो उसका वेस्ट बच जाता है उसके रेडियो एक्टिव वेस्ट कहते हैं। फिर उसके बारे में हमें स्टडी करना होता है। तो एक एक करके इसके जैसे और भी टॉपिक है उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो बिफोर एक बार और मैं रिवीजन कराऊंगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ द लाइफ। देन उसके बाद सेकेंड हो जाएगा जेनेटिक, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, देन इवोल्यूशन, टिश्यू, इकोनॉमिक्स एंड जियोलॉजी, फिर एंडोजेनिक सिस्टम, फिर रेस्पिरेशन, श्वसन, इसके बारे में स्टडी करना होगा। देन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑर्गेनिज्म, जो जितने ऑर्गेनिज्म है उसमें कैसे फूड एंड उसके ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देन उसके बाद स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम। देन उसके बाद रिप्रोडक्शन, जो एनिमल्स एंड जितना ह्यूमंस और जितने स्पीसीज है वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं उसके बारे में स्टडी। नेक्स्ट एक्सटेंशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में न्यूट्रिशन, फिर अप्लाइड साइंस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बायोलॉजी। सो उसके बारे में स्टडी कर लेंगे। देन इन्वायरमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी के रिलेशन में जो टॉपिक होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। देन उसके बाद स्पेस में आ जाएगा टाइप ऑफ ऑर्बिट, लॉन्च व्हीकल्स, फिर प्लैनेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लैनेट्स एंड उसके मिशन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। देन डिफेंस में आ जाएगा फिर मिसाइल सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ टाइप लॉन्च एंड रेंज, इसके बारे में डिफेंस सिस्टम के उसके क्लासिफिकेशन, बेसिक ऑफ टाइप, रेंज एंड इसके बारे में स्टडी कर लेंगे। देन इंडियन मिसाइल सिस्टम, इंडिया का जो मिसाइल सिस्टम है उसके बारे में। देन अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग एंड यूएवी, केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, फिर ब्रह्मोस और जितने भी एडवांस लेवल के इंडिया में मिसाइल्स है सभी के बारे में इसमें स्टडी करना होता है। देन उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, फिर उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर, उसके बारे में स्टडी करना है। देन उसके बाद न्यूक्लियर पॉलिसी इन इंडिया में क्या न्यूक्लियर से लेकर पॉलिसी है। देन इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज न्यूक्लियर एनर्जी के उस पर बात करेंगे। देन इशू ऑफ रेडियो